हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वोकेशनल एजुकेशंस। आपकी नई वीडियो के साथ फिर से आपका वेलकम करती हूँ। हम आज की वीडियो में मीडिया एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर क्लास 9th यूनिट 1 यानी स्टोरी बोर्डिंग सेशन 5 क्रिएटिंग अ स्टोरी बोर्ड के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। और मैं नेहा शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिटियाना, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूँगी कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और आपको ये टॉपिक आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इस वीडियो को कंसंट्रेट करके देखना होगा। सबसे पहले हम क्रिएटिंग स्टोरी बोर्ड से पहले अबाउट स्टोरी बोर्ड, वैसे आपको पता है ऑलरेडी व्हाट इज़ स्टोरी बोर्ड। हम ऑलरेडी बहुत कुछ इसके बारे में पहले वीडियोज़ में देख चुके हैं, बट फिर भी लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। अ स्टोरी बोर्ड कम्युनिकेट्स आवर विज़न। जो हमारा स्टोरी बोर्ड है वो किसके साथ, हमारे विज़न के साथ कम्युनिकेट करता है। इट सेट्स आउट हाउ वी वांट द फाइनल पीस टू फ्लो, वेदर इट इज़ नॉवल, प्रेजेंटेशन, शॉर्ट फिल्म और मार्केटिंग वीडियो, एंड सिंप्लीफाइज द एंटायर क्रिएटिव प्रोसेस। कि हमारा जो विज़न है या जो हमने एक निर्धारित करा है कंटेंट, वो एक प्रेजेंटेशन है या कोई मूवी है या कोई मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें हम एक स्टोरी बोर्ड पे पहले क्रिएट करते हैं एंड आफ्टर दैट उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके इन टॉपिक्स को अपने ध्यान में बिठाएंगे। सबसे पहले हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड, कि एक स्टोरी बोर्ड को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसके लिए हम बहुत सारे कंटेंट्स पर फोकस करेंगे। फर्स्टली ऑनलाइन वर्सेस पेपर, जो हमारा स्टेप 1 है, दैट इज़ ऑनलाइन वर्सेस पेपर। देखो, ऑनलाइन वर्सेस पेपर प्रोनाउंस करके ही क्लियर हो रहा है कि देयर आर टू थॉट ऑन हाउ टू स्टोरी बोर्ड क्रिएटेड। वी हैव गाइज, हमारे पास दो थॉट्स हैं, मतलब टू थॉट्स हैं जिसमें हम एक स्टोरी बोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज टू grab a piece of paper or a storyboard template and start sketching। सबसे पहला सिंपल है कि आप एक स्केचिंग से स्टार्ट कर सकते हो, सिंपल स्टोरी बोर्ड, ठीक है। द सेकेंड इज टू यूज़ स्पेशलिस्ट स्टोरी बोर्ड सॉफ्टवेयर। इफ़ यू हैव, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर है देन हम उस पर भी काम कर सकते हैं, या फिर हम बाय यूजिंग स्केचिंग से भी काम कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई प्रॉपर एक स्टोरी बोर्ड का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने का पहला स्टेप तो यही था। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 2 की ओर। देखते हैं स्टेप 2 क्या है। ड्रॉ योर स्टोरी बोर्ड फ्रेम्स। हमें अपने जो स्टोरी बोर्ड्स है उसको किस में ड्रॉ करना पड़ेगा, फ्रेम्स के अंदर, ठीक है। स्केचिंग आउट योर फ्रेम्स, हम अपने फ्रेम को एक स्केचिंग करेंगे। अ प्रोसेस नॉन एज स्कैम्पिंग, जब हम अपनी फ्रेम को स्केचिंग करते हैं, मतलब स्केच की हेल्प से उसको ड्रॉ करते हैं, तो उस प्रोसेस को स्कैम्पिंग कहा जाता है, ठीक है। वेयर वी टर्न अ स्क्रिप्ट फ्रॉम समथिंग रिटन इनटू समथिंग विजुअल। इट इज़ नो प्लेस फॉर फैंसी स्पेशल एफर्ट्स। देखो, यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट को किसी दृश्य में लिखी गई चीज़ से मोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी चीज़ को पहले ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। फिर जो मेरी स्क्रिप्ट होगी, क्या पता उस ड्राइंग को देखकर उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट में चेंजेस हो सकती है। मतलब बोलने का ये मतलब है कि किसी भी पिक्चर को देखकर अगर उसकी स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस हो रही है, या फिर प्रॉपर आप किसी पिक्चर्स को बना रहे हो, स्केच कर रहे हो, तो उसको हम एक स्कैम्पिंग बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव स्टार्ट विद आर नेक्स्ट स्टेप। आप यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि किस तरह से हम एक स्केचिंग कर सकते हैं। ये देखो, एक प्रॉपर स्केचिंग करी है, यहाँ देखिए। इस तरह से आपको भी स्केचिंग करनी है किसी भी स्टोरी बोर्ड को क्रिएट करने से पहले, ठीक है। सो अब हम जो कुछ गाइडलाइंस है स्कैम्पिंग प्रोसेस की, हम पहले उसको थोड़ा सा बेसिकली देखेंगे। जैसे फर्स्ट है चूज़ योर एस्पेक्ट रेशो। सबसे पहले हमें अपना एस्पेक्ट जो रेशो है उसको चूज़ करना है, ठीक है। स्टोरी बोर्ड का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाएगा, मतलब
क्या हमारा मेन टॉपिक है। फिल्मों को अक्सर 16:9 में शॉट किया जाता है, जबकि सोशल मीडिया वीडियो अक्सर किस में करती है, 9:16 होता है, जो एक की सोशल मीडिया का होता है, नॉर्मल होता है जो, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट में हमें चूज़ योर एस्पेक्ट रेशो, अपना रेशो चूज़ करना है। सेकेंड, कीप इट रफ, मतलब रफ रखना है इसको, अपना एस्पेक्ट चूज़ करा, उसको फिर थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर लिया, रफ रख लिया, ठीक है। कंसिडर कॉन्टिन्यूटी, उसे मतलब हिलाते रहने का मतलब है कि आपका जो एस्पेक्ट है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विज़न। कीप इट मूविंग, निरंतरता पर विचार करें कि आपको निरंतर क्या रखने हैं, क्या मूव करना है, उसके ऊपर आप अपना जो कंसंट्रेशन है या आप आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या सोच रहे हो, आपको इसके ऊपर वो ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप 3, दैट इज़ एडिट योर स्टोरी बोर्ड। एडिट मतलब जो आपने स्टोरी बोर्ड में अभी तक क्रिएट किया है, आप उसमें कुछ एडिट कर सकते हो, मतलब अगर आपको कुछ उसमें और कमी दिखती है आप उसको ऐड कर सकते हो। नाउ दैट वी हैव फाइनलाइज्ड आवर स्टोरी बोर्ड, ठीक है, आपको फाइनलाइज करने से पहले इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू कंसीडर सबटाइलर विजुअल क्यूज, व्हाट मूड do we want our piece to have and how can we communicate it, ठीक है। आप हिंदी में भी देख सकते हो इसको कि सबसे पहले जब हम अपने स्टोरी बोर्ड को अंतिम रूप देते हैं, मतलब फाइनलाइज देते हैं, तो अब विजुअल संकेतों पर विचार करने का यह सही समय है। मतलब अगर हम कुछ और सोच रहे हैं तो उसको भी फाइनल करने का यही सही टाइम होता है कि हम मतलब मूड के लिए अपना कोई हमारा मूड के अकॉर्डिंग हम स्टोरी बोर्ड का कोई कंसेप्ट चेंज कर सकते हैं या कैसे बात करनी है, ठीक है। फ्रेम चेंज कर सकते हैं, हम रंग को चेंज कर सकते हैं, वीडियो को। स्टूडेंट्स, यहाँ आप बेटा अपने स्टोरी बोर्ड के अंदर कुछ फाइनल करने से पहले अगर एडिटिंग करना चाहते हो देन आप उसकी इस स्टेप पे आकर यानी स्टेप 3 पर आकर एडिटिंग कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास है यहाँ पर एक रीज़न, ठीक है। कैसे दिन का समय चुने, इसमें हमें सबसे पहले अगर आप डे लेते हो ना, डे की टाइमिंग, ठीक है, तो मतलब आपका थोड़ा सा जो क्रिएटिव है स्टोरी बोर्ड वो दिखेगा। कैसे, सेटिंग अ सीन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे विल इवॉक अ फीलिंग इन आर ऑडियंस, ठीक है। दिन के समय लेने का क्या मुद्दा था कि दिन के किसी विशेष समय के दौरान एक दृश्य सेट करे ताकि वह दर्शकों में एक इमोशंस या फिर एक फीलिंग्स को पैदा कर सके। सुबह और ज़्यादा, मॉर्निंग में और ज़्यादा आशावादी दिखेगा, जबकि देर तत्कालिकों या रहस्य का सुझाव दे सकते हैं। मतलब इसमें आपको रहस्य का सुझाव भी मिल सकता है, बट मोस्टली हम इसको डे में इसलिए शूट करें ताकि हमारे जो फीलिंग्स है या ऑडियंस की जो उसके प्रति फीलिंग्स है वो हमें कहीं ना कहीं दिखे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डू अ सैल्यूट चेक, ठीक है, कि एक सैल्यूट की जांच करें। मतलब क्या है इसका, आप सामने करैक्टर मैंने इसीलिए दिखाया है ताकि अगर आप स्टोरी बोर्ड क्रिएट करो तो आपको पता चले कि हमें किस तरह से करैक्टर और कंसेप्ट को उठाना होता है एक स्टोरी बोर्ड के अंदर, ठीक है। और ये स्टेप्स इसलिए है ताकि स्टोरी बोर्ड बनाने से पहले आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करो, ठीक है। Saluting a character can be a helpful way to see if your shorts make sense, ठीक है। जो सल्यूट है इसका मतलब है कि एक चरित्र को सल्यूट करने, यहाँ देखने या इसका एक सहायक तरीका है कि क्या हमारे शॉट्स समझ में आते हैं, ठीक है। यहाँ हम अपने शूट्स को देख सकते हैं कि क्या जो हम शूट्स क्लिक करें क्या वो लोगों को समझ में आ रहे हैं। बिना किसी विस्तृत लिनवर्क के अपने दृश्य को देखें और विदाउट एनी डिटेल्स, विदाउट एनी लाइन वर्क आप अपने उस जो सीन्स को हो आप यहाँ पर देख सकते हो और हमें ये पता चलेगा कि हमारी कार्रवाई कितनी समझ में आ रही है और कितनी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ से हमें ये कंसेप्ट क्लियर होगा।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपके स्टोरी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आपको पता तो चले आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जैसे डोंट अपस्टेज योर कैरेक्टर, अपने चरित्र को आगे बढ़ाइए, मतलब अब आप उसको नेक्स्ट वे पर ले जा सकते हो। जैसे एडिंग इन स्टेजिंग एलिमेंट्स एंड कलर हेल्प्स कन्वे द मूड आर आफ्टर बट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी। इस तरह से आपको अपने कंटेंट और कलर्स को उसमें जोड़ना है ताकि वो आपके मूड पे व्यक्त करता है कि वो आगे कहानी को भी चलाता रहे, बट उसमें जो करेक्टर है वो मोस्टली किंग होगा, ठीक है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आप जो आसपास चरित्र को डेकोरेशंस करोगे या कंटेंट्स रखोगे उससे करेक्टर को मेक श्योर कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज करेक्टर इज़ द मेन, क्योंकि करेक्टर ही तो मेन है हमारे पास, ठीक है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज़ इंश्योर इनफ वैरायटी। पर्याप्त विविधता सुनिश्चित करें कि आपको कितनी वैरायटी चाहिए, ठीक है, वो निश्चित करें। कैसे? वैरी आर शो टाइप्स एंड कैमरा एंगल्स, कि आपको आपका क्या शो टाइप्स रहेगा और आपका क्या कैमरा एंगल्स रहेगा। टू मच ऑफ द सेम थिंग विल क्विकली बिकम डल एंड रिपीटेटिव, ठीक है, एक ही जांच का बहुत अधिक जल्दी से सुस्त और दोहरावदार हो जाएगा। दो इमेज ऑन द लेफ्ट शोज अ लॉन्ग शॉट विद इमेज ऑन द राइट शोविंग अ क्लोजर। देखो, बाएं ओर से छवि एक लंबे शॉट को देखती है और जिसमें दाईं ओर से क्लोजअप को देखती है। मतलब आपको यहाँ पर इंश्योर कर लेना है कि आपको अपने स्टोरी बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स कौन सा शॉट का टाइप यूज़ करना है और कौन सा कैमरा एंगल यूज़ करना है। इस पॉइंट पर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये आपने सुनिश्चित कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, दैट इज़ थिंक अबाउट लेयरिंग। यहाँ आपको लेयरिंग के बारे में सोचना है कि जो आपकी लेयरिंग है उसके बारे में आपको प्रॉपर यहाँ पर क्लियर रहना है। देखो यहाँ पर देखो कलर्स में भी कितना डिफरेंस है, यहाँ पे लेयरिंग हो चुकी है प्रॉपर में, एक में ग्रीन है एक में नहीं है। लेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट को सेट करता है विद इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्रेम। मतलब लेयरिंग एक फ्रेम की विभिन्न परतों के भीतर विषयों को स्थापित करने की प्रक्रिया है। यहाँ हमारी छवियों में गहराई का एक तत्व जोड़ते हुए स्थान की भावना स्थापित करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे करैक्टर को या एलिमेंट को एक लोकेशन का पता चल जाता है कि इसमें हमारी एक लोकेशन क्या है, ठीक है, वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। किससे? जब हम इस टाइप पर पहुँचते हैं तो हमें लेयरिंग से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको भी इसी तरह से अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखना है जिस तरह से यहाँ पर रखा गया है, ताकि आपके हर एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर है फोरग्राउंड रेड, अग्रभूमि लाल। मतलब इसमें आपको क्या है कि कौन सा कंसेप्ट को किस तरह से कवर करना है वो पता चलेगा, ठीक है। जो हमारा आगे वाला भूमि मतलब द एरिया क्लोजेस्ट टू द व्यूअर, दर्शक के सबसे करीब का जो क्षेत्र है वो किस तरह से रखना है, रेड रखना है। मिडिल ग्राउंड येलो, मतलब मध्य का जो बीच का होगा, द एरिया इन द सेंटर ऑफ अ फ्रेम इट सिट्स बिटवीन द बैकग्राउंड एंड द फोरग्राउंड। एक फ्रेम के केंद्र का जो क्षैतिज है वो किस तरह से रखना है, आपको येलो, बैकग्राउंड ब्लू रखना है। द एरिया फॉर सेट फ्रॉम द व्यूअर बिहाइंड बोथ द फॉर एंड द मिडिल ग्राउंड, अग्रभूमि और मध्य मैदान दोनों के पीछे दर्शक का क्षेत्र आपको किस तरह से रखना है, ब्लू रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा कलरिंग के बारे में क्लियर हो जाएगा। सो हमारा जो स्टेप 4 है दैट इज़ ऐड कैमरा मूव्स। कैमरा चालें जोड़े कि जो आपके कैमरा मूवमेंट्स है वो अब स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग अ वैरायटी ऑफ कैमरा मूव्स इनटू आवर शूट्स इज़ अ ग्रेट
वे टू एड इंटरेस्ट आर फिनिश्ड प्रोडक्शन। मतलब जब हम कैमरा मूव्स देंगे ना उसमें, देन हमारा जो हम वर्क कर रहे हैं ना जिस पिक्चर पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा जब कैमरा अपने एंगल्स देकर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैमरा एंगल्स। ठीक है, आप अभी हमारे पास कितने टाइप के कैमरा एंगल्स है, सब जो कैमरा मूवमेंट्स है हम उसको भी रीड करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैमरा मूवमेंट्स में क्यों यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट वी हैव अ जूम। ठीक है, जूम में क्या होता है, गिव द इम्प्रेशन ऑफ मूविंग क्लोजर और अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। मतलब किसी सब्जेक्ट को जूम करना एंड उससे अवे होना, यानी दूर चले जाना। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व मूविंग द कैमरा। ठीक है, मतलब जो पैनिंग है हमारा, उसमें क्या होता है, पहला है जूम, सेकेंड इज पैनिंग। ठीक है, पैनिंग इन्वॉल्व्स मूविंग द कैमरा हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वन साइड टू द अदर अलोंग अ सेंटर एक्सिस। तो पैनिंग क्या करता है, जो हमारा सेंटर है उसके साथ एक तरफ से दूसरी तरफ जो क्षैतिज है रूप से कैमरा ले जाना शामिल है। मतलब एक तरह से दूसरी तरफ को कैमरा को ले जाना हमारा एक तरह से पैनिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम शूट कैसे करेंगे। द कैमरा स्टेज इन अ स्टेशनरी पोजिशन एंड फोकस ऑन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कैमरा। ठीक है, कैमरा शूट्स में क्या होता है कि कैमरा एक ऐसी स्थिति पर रहता है जहाँ ऊपर नीचे की गतिविधियों को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट दैट इज़ योर डॉली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम डॉली में क्या सीखते हैं। दैट इज अ ट्रैक माउंटेड कैमरा मूव्स टुवर्ड और अवे फ्रॉम अ सब्जेक्ट। एक ट्रैक, ठीक है, जो माउंटेड करता है कैमरा को किसी विषय से दूर या फिर और ज़्यादा दूर ले जाना। ठीक है, नाउ वी हैव फिफ्थ टाइप दैट इज ट्रक। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैमरा को क्षैतिज रूप से एक निश्चित पथ पर ले जाते हैं। मतलब कैमरा को एक निश्चित पोजीशन पर ले जाना। पेडेस्टॉल सब्जेक्ट इन द कैमरा शूट में किसी विषय के संबंध में चर्चा या मतलब डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर, या बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक से कैमरा एंगल्स थे जो आपको कैमरा शूट करते टाइम ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पहली कुछ वीडियोस में भी सीखने को मिल चुके होंगे। सो नाउ whenever we are just starting out with our first storyboard of our season pro, there are some key storyboarding terms that we need to know. अब हम जब फर्स्ट टाइम एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करें तो कुछ और भी हमारे पास कीज़ है जिनका हमें नॉलेज होना इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। दैट इज़ फर्स्ट योर एस्पेक्ट रेशो, यानी पहलू का अनुपात। इन सब का नॉलेज होना किसी भी जब हम स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। द रिलेशनशिप बिटवीन द विड्थ एंड द हाइट ऑफ एन इमेज, इट्स ऑल्सो डिफाइन द शेप ऑफ द इमेज। Aspect ratio are written as two numbers with a column separating them। देखिए सिंपल सी बात है, मतलब रेशो देना बीच में, जैसे आपको सामने भी दिख रहा है यहाँ पर, एक छवि की चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का संबंध, कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और कितनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। हम टाइमिंग में भी देखते हैं और यहाँ भी वही चीज़ चलेगी हमारे पास। ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि इसको समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ वी हैव सेकंड टर्म दैट इज फ्रेम। अ स्टोरी बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल फ्रेम्स। स्टोरी बोर्ड का हर एक जो पिक्चर है वो अलग फ्रेम में डिवाइड किया होगा, विच आर रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। ईच फ्रेम डिपिक्ट्स अ स्पेसिफिक मोमेंट और इवेंट इन द स्टोरी। जो आपके पास फ्रेम है वो क्या करती है, एक कहानी में विशिष्ट क्षण या एक विशिष्ट घटना को बताती है। कौन बताती है, एक स्टोरी के अंदर एक फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शूट। अ शूट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस एक्शन एंड इज टिपिकली मेड अप ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ फ्रेम। बिल्कुल ईजी है, एक शॉट निरंतर क्रियाओं की एक श्रृंखला है और आमतौर पर फ्रेम के अनुक्रम से बना होता है। मतलब शॉट क्लिक करने में हमें एक कॉन्टिन्यूटी भी मिलती है कि
जैसे 4-5 शॉट्स क्लियर कर लिए, शॉट्स क्लिक करें एंड फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा आएगा एंड अबाउट थर्ड पे कौन सा आएगा। ये सीरीज़ के बारे में हमें बताता है। एंड द स्कैम, हम स्कैम्पिंग के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी इस वीडियो की शुरुआती में एक स्टोरी बोर्ड को किसी न किसी स्टेज से बनाया जाना चाहिए। इन रेखा चित्र को बनाने की प्रक्रिया मतलब कि कौन सी रेखा, कौन से जो हम डायग्राम्स या पिक्चर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द स्केचेस इज कॉल्ड अ स्कैम्पिंग, ठीक है, विच इज़ वेरी इजी टू यू। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है वो क्या है, दैट इज स्क्रिप्ट। एवरी गुड स्टोरी बोर्ड स्टार्ट्स विद अ स्क्रिप्ट। आप अच्छी तरह से जानते हो कि किसी भी स्टोरी बोर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी स्क्रिप्ट का होना जरूरी होता है। वी शैल नीड टू अग्री विद ऑन अ स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर वी मेक थिंग्स विजुअल। चीज़ों को दृश्य बनाने से पहले आपको एक शुरुआती बिंदु पर सहमत होना होगा, ठीक है। स्क्रिप्ट इज इम्पॉर्टेंट की इनटू द कहाँ पर, स्टोरी बोर्ड में। अब है शॉर्ट लिस्ट। अ शॉर्ट लिस्ट इज अ चेकलिस्ट दैट डिस्क्राइब्स ईच इंडिविजुअल शॉट इन अ डिटेल। जो आपके शॉर्ट्स है ना, जो आप क्लिक करोगे, शॉर्ट लिस्ट आपको इजीली वो बताएगा कि यहाँ पर आपने कौन सा शॉट क्लिक करा है, कितने शॉट्स आप टोटल यहाँ पर क्लिक कर चुके हो। शॉर्ट लिस्ट हमें ये बताती है। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वॉइस ओवर। वॉइस ओवर इज अ पर्सन नॉट अ स्क्रीन। जो एक वॉइस ओवर है जो बोल रहा है, दैट इज अ पर्सन, वो एक इंसान है, कोई भी स्क्रीन नहीं है। रीडिंग फ्रॉम स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट को रीड कर रहा है, इट कम्युनिकेट्स द नरेटिव फॉर अ पीस ऑफ अ मूविंग इमेज। जो इमेज में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, उसके साथ साथ हमारा जो वॉइस ओवर भी है वो भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और ये इसका पता होना भी हमें ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायलॉग। अ डायलॉग रेफर्स टू अ कन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। ये भी बिल्कुल ईजी है। हमारे स्टोरी बोर्ड में डायलॉग जो कि क्या बताएगा, कन्वर्सेशन किसके बीच। अब ऑब्वियसली 2 लोग हो गए हमारी स्टोरी में, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके बीच जो कन्वर्सेशन है उनको ये क्लियर करेगा। नेक्स्ट वन इज योर स्टाइल फ्रेम, ठीक है। अ फुल कलर इमेज दैट हेल्प टू एस्टैब्लिश द ओवरऑल लुक ऑफ अ पीस ऑफ अ फिल्म और एनिमेशन। ये एक पूर्ण रंग की छवि जो फिल्म या एनिमेशन के टुकड़े के समग्र रूप को स्थापित करने में मदद करती है, दैट इज स्टाइल या फिर फ्रेम। अब है साउंड इफेक्ट। आर्टिफिशियल साउंड विच इन्हांस द इल्यूजन ऑफ रियलिटी इन अ सीन, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल मतलब साउंड इफेक्ट, जैसे हम कई बार हॉर्न्स की साउंड देते हैं, बर्ड्स बोलने लग जाते हैं, तो क्या पक्षी सच में बोलते हैं? आप भी देखते होंगे पक्षी को, ठीक है, ये चीज़ है। लास्ट वन इज योर एनिमेटिक अ सीरीज ऑफ इमेज प्लेड इन अ सीक्वेंस ऑफन विद द साउंड ट्रैक। यहाँ पर आप अपने एनिमेशन को प्रॉपर प्ले करोगे विद साउंड। इट्स एन एनिमेटेड स्टोरी बोर्ड। बोर्ड्स टर्न आवर स्टोरी बोर्ड इनटू द एनिमेटिक ऑटोमेटिकली। जो बर्ड्स है आपके स्टोरी बोर्ड के, वो एनिमेटिक मतलब ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली इन द सेंस कि जब आप एनिमेट करोगे, जैसे यहाँ पर है, तो जो आपने इमेजिन करा था, यानी जो आपने अपने माइंड में सोचा था ना, अपने जो माइंड में आपने क्लिक करा था कि हमारा जो स्टोरी बोर्ड है दैट इज़ वो ऐसे करेगा वैसे करेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट में वो क्या हो जाता है कि प्रॉपर तरीके से एनिमेट यानी काम करना स्टार्ट कर देता है। हमारे पास यहाँ पर हर एक करैक्टर काम करना प्रॉपर स्टार्ट कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इस कंटेंट को आप अच्छे से रीड कीजिए और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स की। हमें एक स्टोरी बोर्ड को बनाने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का होना इज़ मैंडेटरी, एंड आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो आप इमेजिन करते हो अपनी पिक्चर्स के अंदर, जब आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है, तो एक रियल करैक्टर आपको अपनी स्टोरी से बाहर आते हुए दिखेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।